कैंटिलीवर के केस से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं केस दे देता हूं, मान लो चलो ये मेरा स्केल काम हो जाए। सबसे पहला केस, चलो भाई ये रहा मेरा बीम, ठीक है। तो ये कैसा है, फिक्स सपोर्ट है, ओपन एंड है, तो भाई ये कैंटिलीवर है। अब इस कैंटिलीवर पे मैं क्या कर देता हूं, एक मान लो एक पॉइंट लोड जो किसी पॉइंट पे लग रहा है W, बिल्कुल बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक हो ही नहीं सकता, है ना। इसका हम लोग को शियर फोर्स डायग्राम खींचना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक हम लोग मान लो कि ये है पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, क्लियर है जी। तो हमको इस पोर्शन के लिए हमको एक शियर फोर्स डायग्राम या और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। तो जो भी होगा उसका वेरिएशन का एक पैटर्न होगा, एक सेम पैटर्न फॉलो करेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई लोड नहीं है, एक लोड यहाँ लग रहा है और बीच में कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे कि एक एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन लेंगे। एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन क्या कि जो मान लो कि एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन मैंने लिया ए, बिल्कुल समझिए जीरो से, ये रहा ए एक सेक्शन, मतलब जो पैटर्न इस सेक्शन पे मिलेगा, मतलब मान लो कि ये मैंने लिया कि यहां से x डिस्टेंस पे एक एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन लिया ए, बल्कि इसको आपको लिखना पड़ेगा, टेक एन एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन ए एट अ डिस्टेंस, ये लिखना पड़ेगा, एट अ डिस्टेंस x from point A, ठीक है। ये आपने एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम A आपने एक एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन लिया, ठीक है। और हम लोग जो कैसे मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, मतलब नेट वर्टिकल। अगर जैसे मान लो कि मैं बात करता हूं, सबसे पहले एक मिनट, यहां पे मुझे ड्रॉ करना है भाई, ये जो भी है यहां पे हमको ड्रॉ करना है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ओके। हाँ, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं शियर फोर्स। तो शियर फोर्स के लिए क्या करते हैं, समेशन ऑफ ऑल दी नेट वर्टिकल अनबैलेंस। हाँ, मैं ऐसे इसको लिख दूं जैसा हम लोग लिखते हैं, पूरा हम लोग को जैसा पता है कि एक सेम पैटर्न होगा ए से बी के बीच में, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने एक एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन ले रहा है। तो मतलब एक जनरल एक्सप्रेशन होगा कंप्लीट बेंडिंग मोमेंट फॉर सेक्शन ए बी, ठीक है, पूरा कंप्लीट ए बी सेक्शन के लिए। और वो क्या होगा, हम लोग देखते हैं कि भाई ये तो बहुत सिंपल है यार, यहाँ से जब हम मूव कर रहे हैं तो सबसे पहला हमको मिला क्या, यहाँ पर मिला एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। डाउनवर्ड तो नेगेटिव होता है, तो ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ पे नेगेटिव कितना W, ठीक है। और कोई फोर्स है, एक W, और तो कोई फोर्स नहीं है, यहाँ चाहे यहाँ कोई फोर्स नहीं है। तो ये यही हो गया आपका ये शियर फोर्स फॉर पोर्शन A to B। आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, मतलब क्या है, सिंपली कांस्टेंट वैल्यू, मतलब जो VA पे जो होगा वही आपका VB पे होगा, कितना होगा, -W। क्लियर है ना, ओके। तो इसको मैं पहले ड्रॉ ही कर देता हूं भाई। तो चलो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, कितना है ए, ये रहा आपका ए पॉइंट, ये रहा आपका बी पॉइंट, ठीक है जी। ए पॉइंट पे कितना है, आप बोलोगे -W लो, तो ये रहा, मैंने ले लिया -W, ठीक है। ये कितना है, -W, ठीक है। और आपका बी पॉइंट पे कितना है, ये भी है आपका -W, ठीक है। बीच में किसी तरह का कोई लोडिंग ये नहीं है, ठीक है।
तो भाई ये तो हो गया आपका सिंपल, मतलब ये आपका बना रेक्टेंगुलर। इसी तरह का बीच में कोई लोडिंग है नहीं, तो ये आपका बिल्कुल ये बना कांस्टेंट है ना, मतलब वी ए बी कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट, किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं, बट ये नेगेटिव। क्लियर है? ओके। अब यहाँ यहीं पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट इस साइड में बना लेते हैं, इस साइड में। हाँ, तो इसके लिए मोमेंट आप लिखते हो क्या हुआ, सेम चीज, लेफ्ट टू राइट क्या लिखते हो आप, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल मोमेंट फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो लिखो इज इक्वल टू, जरा आप खुद ही बताओ, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा है भाई, अच्छा फिर देखो ये क्या है, ऊपर से नीचे की ओर, क्या कर रहा है ऊपर से नीचे, क्या क्या वो सैगिंग वॉगिंग मुझे समझ में नहीं आती। ऊपर से नीचे मतलब वो नेगेटिव, सिंपल सा बात है, मतलब माइनस क्या होगा, W इस सेक्शन का अबाउट ले रहे ना, इस सेक्शन के मतलब इस सेक्शन के अबाउट, तो ये लोड इनटू परपेंडिकुलर, तो कितना हो गया माइनस W इंटू एक्स। क्लियर है जी? ये भी हो गया कंप्लीट ए बी पोर्शन के लिए। ओके, अब सिंपली आप निकाल लो एम ए क्या होगा, एम ए, हाँ एम ए मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू कितना है 0, तो एट एक्स इक्वल टू 0 आपको कैलकुलेट कर रहा हो, तो यहां पुट करो, ये क्या है एम ए बी, यही आपका ये इक्वेशन है। ठीक है, तो एम ए बी ये वैल्यू क्या आया भाई, एक्स इक्वल टू 0, ये हुआ 0। जब एम बी बी पॉइंट पे निकालोगे तो बी, ये मान लो ये टोटल लेंथ जो है, स्पैन लेंथ आप मान लो ये एल है। ठीक है, तो एम बी पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू एल, तो ये हो गया माइनस डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, तो जब आप बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये रहा ए पॉइंट, ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, एम ए, मान लो ये एम ए है, तो एम ए इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, एम बी कितना है भाई, एम बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल, मान लो यहाँ पे कहीं पे आया माइनस डब्ल्यू एल, ये आपका एम बी है, मतलब ये वाला। ठीक है, ओके। अब आप ए से बी को आप मिलाओगे, कैसे मिलाओगे ये डिपेंड करेगा ये ग्राफ। ये ग्राफ देखो क्या लिखा हुआ है, एम बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, मतलब ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, मतलब ये सीधा आपका स्ट्रेट लाइन है। ये अभी तो इतना डिटेल में ये जा रहे हैं, बाद में ये सब नहीं करना है आपको, एग्जामिनेशन में ये सब थोड़ी ना करना है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहाँ से हम लोग शॉर्टकट बनाते जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेम पैटर्न को आगे, क्योंकि ये सब हम लोग को विजुअली करना है, ये तो बहुत सिंपल लोडिंग है, ये सब पे नहीं। जब कॉम्प्लेक्स लोडिंग का सिचुएशन में हम लोग शॉर्टकट कैसे बनाएं, तो उसके लिए हम लोग को अभी से सीखते जाना पड़ेगा। अभी एक एक चीज़ को हम लोग ड्रॉ करेंगे, और आज थोड़ा सा मेहनत करेंगे हम लोग, और चीज़ों को हम लोग ड्रॉ कर करके देखेंगे, फिर फ्यूचर में कभी ड्रॉ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या एक जनरल जो रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ, कि अगर मेरा पॉइंट लोड है, ये है आपका शियर फोर्स डायग्राम, और ये हुआ आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, जब आपका लोडिंग जो है वो पॉइंट लोड है, तो आपका शियर फोर्स डायग्राम क्या बोलता है, रेक्टेंगुलर। जब आपका लोडिंग पॉइंट लोड है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनता है, ट्रायंगुलर। मिल गया एक पैटर्न। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग फ्यूचर यूज के लिए एक यहाँ पे टेबल बनाते जाते हैं, और उसको जैसे मान लो कि ये लोड है, हाँ, और यहाँ पर मान लो लोड, फिर यहाँ पर SFD शियर फोर्स डायग्राम, और ये मान लो BMD, ये वो बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे हमारे पास हमेशा के लिए एक टेबल तैयार हो जाएगा। तो जब मेरा लोड कैसा था, मेरा लोड था पहला टाइप का, हमने देखा है, हाँ पहला था मेरा पॉइंट लोड।
कैसे चल रहा है। तो पॉइंट लोड, जब पॉइंट लोड लगा हो तो एसएफडी कैसा है, ये है आपका रेक्टेंगुलर, और पॉइंट लोड में बीएमडी कैसा है, ट्रायंगुलर। ठीक है जी, ओके, ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा लोडिंग को हम चेंज करते हैं और नेक्स्ट में हम एक काम करते हैं, यूडीएल लगा के देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं क्या करता हूँ, इसको हटाओ, ये हटाओ, सेम इसको मैं ये सब हटा, ठीक है। हम लोग कैंटिलीवर का ही केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। सेकेंड केस में मेरा लोडिंग मान लो यूडीएल है, मतलब यूडीएल का मतलब मान लो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं, जो भी ये है आपका यूडीएल। यूडीएल का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब क्या, मतलब कि W इंटेंसिटी का लोड पर यूनिट लेंथ आपका लग रहा है, W पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पे कितना लग रहा है W, और ऐसा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब टोटल लोड अगर मैं पूछूं कि टोटल लोड कितना लगेगा, तो W इंटू एल है ना, टोटल इंटेंसिटी कितना हो गया, W पर यूनिट लेंथ है, टोटल लेंथ कितना है L, तो टोटल इंटेंसिटी कितना हो गया W इंटू एल। ठीक है, अब इसका हमको इस लोडिंग कंडीशन का हमको खींचना है सेम शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ओके, तो लिख लो भाई यहाँ पे उसी सेम तरीके से, टेक एन एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन ए, मान लो ये रहा मेरा एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन ए विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, अब सेम वही काम करोगे जैसा करते आ रहे हो आप। हाँ, यहाँ पर भी आप देखो बिल्कुल सेम वेरिएशन है, मतलब जो वेरिएशन आपका ए सेक्शन पे होगा सेम तरीके का वेरिएशन हर जगह होगा, एक पैटर्न मिलेगा, इसलिए आपने एक एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन ले रखा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सिंपली V, मतलब जो शियर फोर्स फॉर सेक्शन ए बी और फॉर पोर्शन ए बी ऑफ द बीम, वो क्या होगा, सेम समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल अनबैलेंस फ्रॉम द लेफ्ट। आप लेफ्ट से जा रहे हो ना, ठीक है, तो कहां पर लेना है आपका इस एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन में, वो क्या कैसे लेते हो कि यहां से लेके मेरा सेक्शन तक जो भी लोडिंग होगा उसका टोटल यहाँ पर समेशन, यही है ना। तो अब मेरा लोडिंग, अभी देखो लोडिंग का डायरेक्शन मेरा क्या है, लोड देखो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, सिंपल सा बात है। तो ये आप लिखोगे सबसे पहले वो डाउन आ रहा है तो वो तो हो गया नेगेटिव। अच्छा, कितना दूरी तक देखना है, यहाँ से W पर यूनिट लेंथ अप टू यहाँ लग रहा है, तो यहाँ तक टोटल कितना लगेगा, W इंटू एक्स। ठीक है, तो माइनस W इंटू एक्स। क्लियर है जी, ओके, ठीक है। तो यहीं पे निकाल लो कि VA क्या होगा, एट x इक्वल टू 0 क्या होगा, VA होगा जब x को आप 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, और VB जब आप निकालोगे मतलब एट x इक्वल टू L है ना, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसमें L पुट करोगे तो माइनस W इंटू एल। क्लियर है, अब हम लोग खींच लेते हैं ना इसका बेंडिंग, ये शियर फोर्स जाएगा सीधा। चलो भाई, ये रहा, तो यहाँ पर मेरा VA आया, और VA कितना है भाई आपका, ये है आपका 0। ठीक है, और VB जो है एट x इक्वल टू L, ये आया माइनस WL, तो ये रहा भैया मेरा माइनस WL, यहाँ से ये माइनस WL, ये क्या है, VB है। ठीक है,
हाँ, अब देखो ये कर्व आप कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ देखो, यहाँ पर भी आपका, हाँ, ये W इंटू एक्स मतलब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब भाई ये देखो, ये बना दिया मैंने स्ट्रेट लाइन, ये रहा आपका माइनस, और ये हुआ आपका SFT। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे हम लोग BMD का। BMD ये मैंने नहीं साफ किया था ना, पहले कह रही है। ओके, अब बात करते हैं BMD। सेम 4 पोर्शन ए भी हम लोग लिख रहे हैं, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल मोमेंट अबाउट सेक्शन AA। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम चीज कि जो भी फोर्स यहां से क्या करते हैं, मतलब जो भी फोर्स चाहे नीचे से लग रहा हो चाहे ऊपर से लग रहा हो, उसका मोमेंट अबाउट दिस सेक्शन, ठीक है, वो क्या होता है, फोर्स मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, फोर्स कितना था, ये था W पर यूनिट लेंथ, तो W इंटू एक्स टोटल इंटेंसिटी हो गया, W इंटू एक्स, वो कहाँ लगेगा, वो लगेगा CG पे। ये तो क्लियर है ना, जो भी टोटल इंटेंसिटी कितना हुआ, W इंटू एक्स, कहाँ पे लगेगा W इंटू एक्स, इसके CG पे, मतलब यहाँ पे लगेगा, और यहाँ ये हुआ मान लो इसका टोटल W इंटू एक्स लगेगा, मतलब यहाँ तक का इंटेंसिटी, और ये कितना दूरी पे होगा, ये जाहिर बात है बीच में लगेगा, मतलब x/2 पे लगेगा, मतलब यहाँ से ये हुआ x/2। ठीक है जी, तो अब मतलब कहने का मतलब है WX, अब देखो फिर यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो माइनस, तो सबसे पहले तो मैं माइनस लिख ही देता हूँ, माइनस लोड कितना है W इंटू एक्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x/2, तो माइनस WX इंटू x/2। क्लियर है, ओके, तो ये हो गया, हाँ, MAB, ये हो गया माइनस WX²/2। ठीक है, ओके, अब यहां पर भी आप कैलकुलेट कर ही लो ना, MA क्या होगा भाई, MA एट x=0, ठीक है, ये तो यही है ना, एट x=0, यहाँ पर देखो x बढ़ रहा है, ये x 0, तो x=0 क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट MA ये 0 हो गया। जब आप MB की बात करोगे तो एट x=L, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस WX या पे L पुट करो, L²/2। ठीक है, ओके, ठीक है, तो मैं बना देता हूं, A कितना था, A था आपका 0, मतलब MA = 0, MB कितना है, -WL²/2, तो जो भी है यहाँ पर मान लो, हाँ, MB जो निकला वो होगा -WL²/2। ठीक है, अच्छा, वेरिएशन देखो, सेकेंड ऑर्डर कर्व होगा, सेकेंड ऑर्डर पैराबोलिक कर्व होगा। ठीक है, पैराबोलिक कर्व का मतलब है आपका ये होगा। अच्छा, एक चीज और देख लो जरा, मैं आप ही बताओ, मैं कर्व अब ऐसे लूं या ऐसे लूं, कैसे लूं, इस पे तो बहुत डिटेल में हम लोग आएंगे आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये होता है, रिलेशन होगा आपका dm/dx = v। ठीक है, तो मतलब यही है ना, dm/dx, यही तो स्लोप होगा ना, यहाँ पर स्लोप देखो, ये जो ऊपर आएगा ये 0 स्लोप होगा, और यहाँ पर जो हैगा वो स्लोप 0 नहीं होगा, कुछ होगा 0 नहीं होगा, तो हम 0 स्लोप वाला माने या ये माने, तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे शियर फोर्स का वैल्यू क्या है, मतलब ये हम इस पॉइंट पे निकाले ना, इस पॉइंट पे VA, मतलब ए पे हम देख रहे हैं, मान लो ए पे VA कितना है, ये 0 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर स्लोप 0 होना चाहिए तो मेरा जो कर्व बनना चाहिए वो बिल्कुल ऐसे बनना चाहिए। क्लियर है, ये नहीं होगा, तो ये बिल्कुल छोटा छोटा चीज है, और यही सब जब छोटा छोटा चीज जब मिलके जब बहुत बड़ा पिक्चर बनेगा ना,
मतलब कॉम्प्लेक्स लोडिंग में, तब आपको मजा आएगा। तो ये हुआ बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी आप देखो, जब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो आपका जो ये एसएफडी बन रहा है वो ट्रायंगुलर बन रहा है, और जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है वो सेकेंड ऑर्डर पैराबोलिक बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक रिजल्ट के रूप में हम लोग यहाँ लिख के रख लेते हैं, और इसको हम लोग बाद में एज ए टूल हम लोग यूज करेंगे इसको आने वाले लेक्चर्स में। तो ये था मेरा सेकंड केस, और सेकंड केस था मेरा यू डी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जब शियर फोर्स डायग्राम आपने ड्रॉ किया, ये था आपका ट्रायंगुलर, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपने देखा ये सेकंड ऑर्डर पैराबोलिक। क्लियर है? ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दो केस। अच्छा, सेम चीज ये बीम जो है, अभी मान लो ये जो अभी लोडिंग मैंने दिखाया, मान लो ये फिक्स कर दिया, सेम लोडिंग है ना, और जिसको हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट हम लोगों ने कैलकुलेट किया। सेम चीज को अगर मैं एक चाहूं ऐसे में घुमा दिया, ये सेम बीम है ना बस, या फिर अभी ऐसे था, ये था, हाँ ये मैं इधर से देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि लेफ्ट टू राइट में जा रहा हूं। सेम चीज को मैं इधर से देखूंगा, हाँ तो लोडिंग मेरा ये हो गया। अब मुझे जाना पड़ेगा कैसे, राइट टू लेफ्ट। तो आप लेफ्ट टू राइट जाओ चाहे राइट टू लेफ्ट आओ, कोई चेंज होगा क्या? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। आप अभी जो आप इधर से बना रहे हो तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, यहाँ पर जो आपने कैलकुलेट किया जो वैल्यू आएगा, ठीक है। अब सेम प्रॉब्लम को कोई बंदा ऐसे रख के बना रहा है और वो कैसे आएगा, राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो क्या ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्या? बस उसको ध्यान देना पड़ेगा, कन्वेंशन बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि भाई हम इधर से आ रहे हैं तो इधर से आ रहे हैं, तो राइट टू लेफ्ट जैसे आते हो वो कन्वेंशन आपको ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ शियर फोर्स के केस में, ठीक है ना। तो ये तो खैर बहुत सिंपल सा चीज़ है, जब आने वाले समय में जब हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ों को डील करेंगे तो वो सब अच्छा चीज़ आएगा अभी। तो ये हो गया। नेक्स्ट एक सिंपल सा केस लेते हैं, मैं भी देखता हूँ आप लोग क्या बनाते हो, ठीक है। एक मैं और एक केस दे दूँ, और ये सब क्या है ना, ये सब क्या है एज इट इज आपका ये सब रिजल्ट आ जाता है एग्जामिनेशन में कि हाँ भाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, मतलब फिक्स एंड पे, ये सब लाइक ये सब तो इतना ड्राइव करके थोड़ी ना कैलकुलेट करोगे। ये सब एक बार आँख चुटकी में बंद करो और सारा चीज़ निकलेगा, वो उसके लिए भी मैं बताऊंगा बाद में अभी, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि ये आता कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे वो टैबलेट्स पे, शॉर्टकट वाले टैबलेट्स हम लोग खाएंगे शॉर्टकट बनाने के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट बीम मैं बना दूं एक सिंपल, और आप लोग इसको देखो क्या बनाते हो, मैं देखो। ये रहा मेरा बीम, ठीक है जी, ये रहा मेरा ए पॉइंट, ये रहा मेरा बी पॉइंट, ठीक है। और मैं एक लोड लगा दूं यहाँ पे ऐसे कुछ, मान लो ये एम मैंने लगा दिया ये पॉइंट पे। अब जरा बनाइए आप लोग बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका, ठीक है। तब तक मैं अपना तैयारी कर लेता हूँ, लाइन खींच लेता हूँ। अब तब तक सोचिए कि कैसे बनाना है। हाँ भाई, बना लिया आप लोगों ने? बना लिया होगा बिल्कुल, अब तो आप लोग तेज हो गए भाई। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, एक मान लो कि एक सेक्शन हम लोग ले लिए। अभी बिल्कुल मैं बेसिक से जाऊंगा आज के लेक्चर, ठीक है। कहाँ पे लिया है सेक्शन मैंने, मान लो ये इसके लिए एक्स डिस्टेंस पे लिया है। तो सेम टेक एन एक्सप्लोरेटेड सेक्शन ए एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ वी ए बी कंप्लीट जो पोर्शन के लिए, हाँ तो ठीक है। क्या होता है मेरा शियर फोर्स होता है
समेशन ऑफ ऑल दी वो फोर्सेज विच आर एक्टिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, मतलब समेशन नेट और दूसरे शब्द में बोले नेट वर्टिकल अनबैलेंस एट सेक्शन ए, ठीक है, नेट वर्टिकल अनबैलेंस एट सेक्शन ए, ठीक है। हम लोग के केस में स्टार्टिंग फ्रॉम दी एलएचएस साइड, यहाँ से बढ़ते 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 जो भी वर्टिकल अनबैलेंस है उसका योग करते करते यहाँ पर फाइनल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिखा। अब बताओ यहाँ पे मैं लिखूँ, क्या लिखूँ? ये तो मोमेंट है भैया, हमको मोमेंट से क्या मतलब है? मोमेंट है, कोई फोर्स है तो बोलो, कोई फोर्स है क्या यहाँ? कोई फोर्स नहीं है। क्या कोई फोर्स ऊपर से आ रहा है क्या? कोई फोर्स ऊपर से नहीं आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर तो जो भी है का जीरो होगा, मतलब वी ए भी आपका जीरो, वी बी भी आपका जीरो, है ना। मतलब ये आप ये रहा ए, ये रहा बी, हाँ। यहाँ पर जो आप शियर फोर्स डायग्राम खींच रहे हो तो बिल्कुल ये क्या है, जीरो, यहाँ ए पे जीरो, बी पे जीरो, मतलब बिल्कुल ये सेम है, ठीक है। अब ये होगा एक्सेप्टिंग, हम काम करेंगे बीएमडी पे, ठीक है। तो बीएमडी भी जरा देख कर भाई, जरा आप ही बताओ क्या लिखूं? हाँ, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, जो भी फोर्स यहाँ लग रहा है इस सेक्शन के बाएं तरफ, उसका मोमेंट यहाँ पे, कोई फोर्स है क्या? नहीं। कोई फोर्स है क्या? नहीं। लेकिन एक मोमेंट डायरेक्टली लग रहा है, तो इस मोमेंट को तो क्या, ये तो अपने आप में ये मोमेंट है। अब इसको मैं थोड़ी ना मल्टीप्लाई करूंगा m इंटू एक्स, वो तो फोर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो डायरेक्टली मोमेंट है, तो सीधे लिखो। हाँ, ये देखो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, मतलब क्या होगा? मतलब माइनस होगा, हाँ, माइनस m, ठीक है। ये और इसको बोलो तो ये हुआ माइनस m, हॉगिंग इफेक्ट। हाँ, लेकिन मैंने बोला कि वो सब देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मान लो कि कभी कभी जब कंफ्यूजन होता है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, तो एक ऐसा इफेक्ट दे रहा है, ये कॉन्केव डाउन करेगा इसको, और कॉन्केव डाउन इज टेकन एज नेगेटिव, है हॉगिंग इफेक्ट। तो खैर उतना आपको अभी जाना नहीं है, अभी तो आज तो हम लोग बेसिक लेके चलेंगे कि ऊपर से नीचे लग रहा है नेगेटिव, वो भी m, तो मतलब कहने का मतलब है कि m ए पॉइंट पे भी माइनस m और बी पॉइंट पे भी माइनस m, ठीक है जी, ओके। तो ये रहा मेरा ए पॉइंट, ये रहा मेरा बी पॉइंट। ए पॉइंट पे माइनस m, बी पॉइंट पे माइनस m, और ये सिंपली एक कांस्टेंट है, ये रहा आपका BMD। क्लियर है? इसमें तो कोई हमको रिजल्ट बनाने की जरूरत नहीं है इसका, ये तो आपको याद रहेगा, ये तो कांस्टेंट मोमेंट है। कांस्टेंट मोमेंट मतलब थ्रू आउट वो कांस्टेंट रहेगा, हाँ, इसको हम वहाँ रिजल्ट में नहीं लिखते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट केस हम लिखते हैं ना, नेक्स्ट देखना चाहते हैं हम तीसरा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए, ठीक है। तो मैं लोडिंग कर देता हूँ और आप कोशिश कीजिए, तब तक मैं अपना तैयारी करूँगा। आपको ये सब लिखने का भी जरूरत नहीं है, आप सोचिए ये सब तो सारा चीज़ आपका सिस्टमैटिक वे में आपका वो ऐप में मिल जाएगा आपको, जो आपने जो ये निकाला होगा। अभी भी मैं ये बता रहा हूँ कि मान लो कि कोई बच्चा जो है YouTube पे देख रहा है, अगर ये YouTube पे अगर जाता है ये वीडियो, तो उनके लिए है। आपको तो बाकी जो कंटिन्यू जो पढ़ाई करें उनको तो पता ही है कि ये सारा चीज़ आपको एज इट इज़ आपको PDF मिल रहा है, तो आपको सिर्फ देखना है और समझना है, और बस जो लर्निंग को मतलब एक इंजॉयमेंट की तरह आपको सीखना है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस में आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होना चाहिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को बिल्कुल हमेशा के लिए सीख जाएं। मेरा है कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली वो वेरी करेगा। जैसे यहाँ पर जीरो है, मान लो यहाँ पर जीरो है, ठीक है, इंटेंसिटी, और यहाँ पर आके मान लो कि ये मैक्सिमम हो जा रहा है W, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। मतलब यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हुआ? ये है आपका लोडिंग सिचुएशन, ये रहा आपका लोडिंग सिचुएशन, ठीक है। डिपेंडिंग लीवर है भैया,
ठीक है, और ये रहा आपका लोडिंग सिचुएशन। ठीक है, ये रहा ए पॉइंट और रहा बी पॉइंट। अब बताओ अब क्या करोगे? अरे क्या सर, बहुत सिंपल है, हम लोग तो सीख चुके हैं। हम लोग को तो भाई सबसे पहला तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करें तो टेक एन एक्सट्रापोलेटेड सेक्शन, ये हटाओ यार, ये क्या निकल। हाँ ठीक है, टेक एन एक्सट्रापोलेटेड सेक्शन ए कहां पे ए लेना है भाई? एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट ए। क्लियर है जी? ओके ठीक है, अब क्या करना है हमको? अब हमको करना है, अब यहां पर भी देखो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है लोड, मतलब एक एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन हम लोग ले तो यहाँ पर जो पैटर्न से ये वेरी करेगा, सेम एक्स का डिस्टेंस चेंज होते जाएगा और वो आपको एक कर्व मिल जाएगा, चाहे वो शियर फोर्स का हो चाहे बेंडिंग मोमेंट का हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले निकालो कि शियर फोर्स फॉर पोर्शन ए बी क्या निकालते हो भाई? समेशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल अनबैलेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी मैंने बोला हर चीज को मैं लेफ्ट टू राइट ही जाऊंगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीचे से ऊपर चाहे वो शियर फोर्स हो चाहे वो बेंडिंग मोमेंट हो वो पॉजिटिव, ऊपर से नीचे शियर फोर्स हो चाहे बेंडिंग मोमेंट हो वो नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो अब लिखो यहाँ पे, हाँ तो हमको लिखना है लोड। क्या लोड होता है कि यहाँ से आप यहाँ से बढ़ना शुरू करो और जितना भी लोड लग रहा है उसका नेट सम यहाँ पर, यही ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये ट्रायंगल का एरिया जो होगा यही लोड लग रहा है, मतलब इसके इस साइड में क्या हुआ, ये लोड का एरिया वही हुआ रिजल्टेंट, और ये लोड का एरिया का मतलब क्या हुआ, ये ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ये विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो विड्थ कितना है, ये x है। अरे यार ये तो पता नहीं है मुझे, ये कैसे निकाले भाई हाइट हैं? ज्योमेट्री आप पढ़े हो, अब ज्योमेट्री से कैसे निकाल सकते हो? ये दो सिमेट्रिकल ट्रायंगल लो, हाँ तो W डिवाइडेड बाय ये टोटल लेंथ क्या है, स्पैन लेंथ आपका ये L है। ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लो तो W बाई L इज इक्वल टू छोटा वाला ट्रायंगल, मान लो इसको तुम कुछ y मान लो, इज इक्वल टू हाँ y बाई x। क्लियर है ना जी, x। तो यहां से y क्या निकल जाएगा आपका, y हो जाएगा m बाई L इंटू x। ठीक है, मतलब ये y जो आपका निकला ये हुआ m बाई L इंटू x। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, अरे यार m मैंने कहां से लिखा है, बोल कुछ और रहा हूँ लिख कुछ और रहा हूँ, लगता है थका रहा हूँ क्या? अरे नहीं यार कैसे थका रहा हूँ, चलो W। लेकिन एक चीज है कि जब एग्जामिनेशन में आप बैठोगे ना तो आप क्या ये सब करने लगोगे क्या, ये बड़ा ट्रायंगल लेंथ, ये W बाई L Y बाई X ये करने लगोगे क्या? अरे ये नहीं करना यार, ये कैसा लोडिंग है मेरा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। आप जरा इसको सोच के देखो, वो जो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है मतलब एक मतलब कैसे वेरी कर रहा है, W मतलब कैसे रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, टोटल कितना इंक्रीज कर रहा है W, कितना जीरो से शुरू करके कितना लेंथ स्पेन तक वो इंक्रीज कर रहा है L तक। तो रेट ऑफ इंक्रीज का क्या होगा, W बाई L, रेट ऑफ इंक्रीज W बाई L होगा। तो W बाई L के रेट से इंक्रीज कर रहा है तो X डिस्टेंस पे कितना होगा, W बाई L इंटू एक्स। ठीक है, वही तो आपने लिखा है W बाई L इंटू एक्स। रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, W बाई L, टोटल लोड W कितना लेंथ तक कर रहा है L, तो W बाई L
रेट ऑफ इंक्रीज हो गया। कितना लेंथ तक देखना है, एक्स लेंथ पर, तो डब्ल्यू एल बाई एक्स, अगर यहाँ पर हमको निकालना होता, मान लो कि यहाँ से ये डिस्टेंस x2 था, तो डब्ल्यू बाई एल इंटू x2, ठीक है, यहाँ पर निकालना था। यहाँ पर मान लो कि x3 होता, तो यहाँ पर अगर मैं ये कर दूं कि यहाँ पर आपको बोलो कि ये लेंथ क्या होगा, तो फिर वही निकालोगे क्या, डब्ल्यू बाई एल इंटू x2 डिवाइड, अरे नहीं भाई, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, W बाई एल, रेट ऑफ इंक्रीज W बाई एल। यहां से क्या डिस्टेंस है, x3, तो W बाई एल इंटू x3, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये सब बेवकूफी नहीं करने लग जाना, ठीक है, ओके, इतना तो हो गया। हाँ, अब जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग को इस सेक्शन से लेफ्ट साइड में जो भी लोड लग रहा है, मतलब इस केस में अभी ये ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया, अब आपको ये ट्रायंगल का विड्थ पता है, हाइट पता है, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो और ये एरिया जो होता है यही आपका लोड है, तो लोड ये आप क्या लिखोगे। और दूसरी बात, ये लोड का डायरेक्शन क्या है भाई, ऊपर से नीचे, कुछ नहीं सोचना, माइनस, मतलब ये माइनस हो गया। ट्रायंगल का एरिया वो क्या होता है भाई, वो हाफ होता है इंटू, हाँ, इंटू मान लो ये वाई कितना होगा, W बाई एल इंटू एक्स, ये वाई हुआ, ये वाई मैंने लिख दिया, और ये इसे यहां से ये डिस्टेंस क्या होगा, x, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो गया भाई, माइनस ऑफ हाफ WX स्क्वायर अपॉन एल, क्लियर है। तो सिंपली आप लिख लो, VA क्या हो जाएगा भाई, VA एट x इक्वल टू 0, हाँ, एट x इक्वल टू 0 क्या होगा, जीरो ही होगा ना। VB जब आप कैलकुलेट करोगे तो एट x इक्वल टू L, ठीक है, x का वैल्यू L पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ WL स्क्वायर बाय L, क्लियर है, ओके। तो ये L आप काटोगे, ये काटोगे, फाइनली आया कितना, हाँ, माइनस हाफ WL, यही हुआ, ठीक है। तो हम लोग पहले ये शियर फोर्स है ना, तो यहां पर करो, ये सब बिल्कुल विजुअल बनता है, एक से एक टूल्स, अब जैसे सब क्लास करते जाओगे नया नया टूल्स मिलेगा। ये तो अभी एक जो कन्वेंशनल तरीका है मैं वो बता रहा हूँ, ये है, ये सब बनाने के लिए बस एक बार आंख बंद करो, निकलेगा, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग हो। लेकिन मैं वो शॉर्टकट वाला जो टैबलेट अभी नहीं देना चाहता, पहले आपको सीखना है चीज़ों को मेहनत करके, ठीक है। तो ये हुआ, ये एग्जामिनेशन में फिर आप अप्लाई करो ना भाई, जितना शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पहले सीखो, ताकि आपको ये पता चले कि जो आप शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हो वो शॉर्टकट कहाँ पे वो पास होगा और कहाँ पे फेल होगा वो शॉर्टकट। हमको ये नहीं सीखना है कि शॉर्टकट से तो हम जानते हैं कि यहाँ से पास आया था, लेकिन आप अगर ये पढ़ने के बाद शॉर्टकट बनाओगे ना, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि शॉर्टकट कहाँ पे फेल होगा, ये आप जान पाओगे, ठीक है, आपसे गलतियाँ नहीं होगी। तो ए पॉइंट पे देखो, ए पॉइंट पे मेरा VA कितना है, SFD, ए पॉइंट पे 0 है, B पॉइंट पे कितना है भाई, माइनस हाफ WL, मान लो ये पॉइंट है, माइनस हाफ W इंटू L, ये क्या है, VB है, ठीक है, ये इसको मैं हटा दूं, ठीक है, ओके। अब देखो ये किस तरह का इक्वेशन आएगा भाई, ये सेकेंड ऑर्डर पैराबोला आएगा WX स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर पैराबोला। तो मतलब यहां पर भी उसी तरीके से, यहां लोड 0 होगा, और ये क्लियर हो जाएगा आपको धीरे धीरे। तो आपका जो डायग्राम बनेगा ऐसे, अरे यार कुछ ज्यादा ही मैंने चिपका दिया, जो भी है इस तरीके का आपका बन गया, ठीक है, ये रहा नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपने बना लिया SFD। अब हम लोग आते हैं BMD कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो BMD कैलकुलेट करने के लिए क्या है, बिल्कुल सिंपल है। BMD क्या होता है भाई, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। फोर्स कितना है भाई, फोर्स ये ट्रायंगल का लोड है, ट्रायंगल का लोड कितना है भाई, ट्रायंगल का लोड तो हमने कैलकुलेट किया था, वो क्या था, हाफ इंटू वाई इंटू एक्स, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ। ये लोड सबसे पहला लोड, अच्छा
जो आपका लोड लग रहा है, जो बेंडिंग मोमेंट जिसका कैलकुलेट कर रहे हो, वो लोड कैसे लग रहा है, ऊपर से नीचे। अगर यह ऊपर से नीचे लग रहा है, कोई सैगिंग होगी नहीं, माइनस, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब कैसे बेंडिंग मोमेंट होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो पहले अब हम देखते हैं कि फोर्स कितना लगेगा। फोर्स होता है हाफ इंटू जो हाइट इंटू विड्थ, जो भी है हाइट है, W बाई एल इंटू एक्स, ठीक है, इंटू ये इंटू एक्स, ठीक है। ये तो हुआ आपका क्या, ये लोड हुआ। और ये लोड कहाँ पे लग रहा है भाई, ये लोड लग रहा है आपका, मान लो कहीं पे यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब CG है, इस ये जो ट्रायंगल हुआ इसका CG ये है। यहाँ पे कितना लग रहा है, ये लग रहा है हाफ इंटू W एक्स स्क्वायर बाई एल, W एक्स स्क्वायर बाई एल, ये क्या लगा ना, हाफ इंटू W एक्स स्क्वायर बाई एल। वही लोड है, वही ट्रायंगल करिएगा तो सेम लोड होगा ना, तो हाफ W एक्स स्क्वायर बाई एल, ये तो लोड हो गया। और ये लोड कहाँ लगता है, ये CG पे लगता है, आपको पता है। अगर किसी तरीके से हमको यहाँ से ये डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो इसके अबाउट हम मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू दिस ट्रायंगुलर लोड। इस ट्रायंगुलर लोड का रिजल्टेंट मैंने डाल दिया हाफ W एक्स स्क्वायर बाई एल, और वो लग रहा है CG पे। और आपको पता होगा कि CG जो होता है ट्रायंगल का, जिसमें ये होता है, हाँ, जो ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस हुआ उसका 1/3, मतलब ये टोटल डिस्टेंस आपका x है, यहाँ से x है, तो ये डिस्टेंस हुआ x/3, ये डिस्टेंस, ठीक है जी, x/3। हाँ, ये हुआ, ये होता है 2/3 ऑफ x, ठीक है। तो 2/3 ऑफ x प्लस x/3 कितना हो गया, x, तो ये हुआ x/3। तो आप बेंडिंग मोमेंट आप नहीं निकाल सकते हो क्या, ये लोड निकल गया इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया आपका x/3, x/3, ठीक है। तो फाइनली ये आया क्या भाई, ये आया, हाँ, माइनस ऑफ 1/3 दूना 6, हाँ, W एक्स क्यू, W, हाँ, इंटू एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। अब सिंपल है, जब आपका एक्सप्रेशन निकल गया तो, और एक्सप्रेशन देखने से लग रहा है ये क्यूबिक पैराबोला होगा, 3rd डिग्री है, ये आपका था क्या, सेकेंड ऑर्डर पैराबोला, सेकेंड ऑर्डर है ना, सेकेंड ऑर्डर पैराबोलिक, ठीक है। ये आपको देखने से लग रहा है, जो आप BMD ड्रॉ करने वाले हो, ये आपका 3rd ऑर्डर बनेगा, मतलब क्यूबिक पैराबोलिक, ठीक है। तो हाँ, तो MA कितना होगा, एट x इक्वल टू 0 कितना हो गया, 0, हाँ। MB कितना होगा, एट x इक्वल टू L, ठीक है। MB हो जाएगा -1/6 W L Q डिवाइडेड बाई L, हुआ L एक, और ये L गया तो स्क्वायर बचेगा, तो हो जाएगा -1/6 W L स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी तो आपका निकल गया कि जो B पॉइंट पे जो मिला आपको क्या है, -12 W L स्क्वायर, और A पॉइंट पे हाफ कहाँ से है, सुनने में अजीब लग रहा है, हाँ, -1/6 W L स्क्वायर, और यहाँ पर जो आया आपका ये 0, ठीक है। और जो वेरिएशन जो होगा यूनिफॉर्मली, जो वेरिंग लोड का वेरिएशन, अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करो तो बेंडिंग मोमेंट का देखो, 3rd मतलब क्यूबिक पैराबोला, ये जितना कर्वेचर है समझो कि इससे भी ज़्यादा कर्वेचर आएगा, हालांकि यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं है, हाँ। तो ये होगा क्यूबिक पैराबोला, ठीक है भाई। ये भी हुआ आपका नेगेटिव, ओके। तो बहुत आप लोगों ने, क्या कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ओके, यहाँ पर ये भी मैं बना देता हूँ। तो ये हुआ आपका सेकंड, अगर जब आपका यूवीएल केस का जो सेफ्टी क्या बना आपका, ये हुआ आपका सेकंड ऑर्डर पैराबोला,
सेकेंड ऑर्डर पैराबोला, ठीक है। और ये हुआ क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला, ठीक है।